नहीं भाई, जापान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, आप बताओ। ये तो तबाही लगा दी है इन्होंने, वैसे ही क्या बनाया इन्होंने, समझ ही नहीं आ रही इन्होंने क्या बनाया, समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो समझ आ रही है। तबाही फेर दी इन्होंने वैसे। अच्छा मैं बताऊं? बताएं, आप बताएं। कह रहे इंडिया ने अंडर वाटर ट्रेन नहीं है, ये इंडिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ओ यार हमें बकवास कर रहे हैं। मैं बना सकते ऊपर हैं कह रहा है एशिया में है, मैं कहूँ चाइना है, चाइना की टेक्नोलॉजी अरे इंडिया ने बनाई अंडर पानी के नीचे ट्रेन चल रही है। तो ये चाइना क्या भाई? अब ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया, दिखाया देखो, ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं है, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाएं, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया है। प्रूफ दिखाए जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। ऐसे बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया जी भाई। के हम में और भारत में कि आज उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है, पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। क्या बात है, ये तो ये हम तो अपने ट्रेन देखते हैं, मतलब है जो ऊपर है जमीन के जो पटरियां वगैरह वो ऐसी नहीं है। आप जमीन के नीचे वाली बात। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन का वर्चुअल हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। दोस्तों, उन्होंने बच्चों के साथ संवाद भी किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड के बीच मेट्रो ट्रेन चलेगी। दोनों स्टेशन हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच की सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी इस पे काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो पानी के अंदर भी ट्रेन चला रहा है और उनके देश में अभी अंग्रेजों के बनाए ट्रेन ही चल रहे हैं। जमीन के नीचे ट्रेन चल रही है, पानी के अंदर। पानी के अंदर यकीन नहीं हो रहा कि जमीन के नीचे भी ट्रेनें चल सकती है। बस देख नहीं सकते, जमीन के अंदर और पानी के अंदर। पानी के अंदर ट्रेन। यार कमाल। कैसी लग रही वीडियो आपको? अनबिलीवेबल यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। क्या बात है, तो ये इंडियन नेशन को और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा, आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में, और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहा है नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का। और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अब तो क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। हाँ। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। तो ये उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देगा ये प्रोजेक्ट। ये है बिल्कुल सर, तो है तो सर ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये मैं हैरान हुआ हूँ, उसे देख के इम्प्रेस हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। यकीन करें कि बहुत चीज़ बनाएगी, बहुत कमाल। कौन सी कंट्री होगी यार? ये कोई छोटी मोटी कंट्री तो हो ही नहीं सकती। ये तो अमेरिका या जो यूके जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, डेवलपमेंट कंट्री, वही हो सकते हैं। इसराइल है जैसे। अच्छा सर, आपको लगता है इसके अलावा कंट्री होगी कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता। चाइना शायद हो सकता है। सर आपको बताता हूँ, इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है। इनमें से भी कोई भी कंट्री नहीं है इनमें से यार। तो फिर कौन सी हो सकती है? जापान मुल्क ही है कोई? हमारा पड़ोसी मुल्क? बिल्कुल सर, हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये ट्रेन बनाई है। बिल्कुल यार। जापान यार, चाइना पक्का है? नो सर, चाइना भी नहीं है। चाइना भी नहीं है यार, जापान होगा? नो सर,
सिंगापुर सिंगापुर तो यार अब ना क्या मेहरबानी करें यार, दिल तोड़ रहे हैं आप मेरा। मैं बता दूं आपको, यार आप ही बता दें, आप ये इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है तो ये नहीं हो सकते तो फिर कौन सी होगी? सर आपको इंडिया से काबिल नहीं लगता? इंडिया ने ये ट्रेन बनाई है। बिल्कुल सर, कोलकाता में। काबिल यार, चर्चे तो इंडिया के बहुत सुने कि तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि इंडिया ने सुन रहे हैं कि तरक्की हो रही है, हम नीचे जाते होते जा रहे हैं, ये आगे होते जा रहे हैं। बस देख लें सर, ये इंडिया में है, अंडर वाटर ट्रेन नहीं कब बनी है ये? अभी बनी है? बिल्कुल सर, रिसेंटली। यार मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल ये डेवलपमेंट की है नरेंद्र मोदी साहब ने, जिस बिल्कुल सर, तरह ऐसे इंडिया को एक यकीन करें जिस तरह से उठा रहे हैं, मतलब है तरक्की की राह में बिल्कुल जा रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे। बिल्कुल। तो सर इंडिया में डे बाय डे तरक्की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना डे बाय पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है। बता सकते हैं आप? यार एक तो आप देखें पुअर मैनेजमेंट है, कोई भी मतलब है सियासी सिस्टम नहीं है, जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर सारा टोटली फेल हो चुका है सिस्टम हमारा, बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है मुल्क का। और वहाँ पर देखें एक नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, ये है वो है, लेकिन यार मुल्क को तो देख लें कितना तरक्की कर रहा है। बिल्कुल सर, ऐसी है। अब देखिए एक स्टेटमेंट आई हुई थी कि आज के 10 साल बाद इंडिया में कितने करोड़ों लोग गुर्बत से निकल जाएंगे, बिल्कुल सर, और हमारे लोग कितने बेरोजगार हो जाएंगे, जा रहे हैं, गुर्बत में जा रहे हैं, हमारे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे 10 सालों में। आप देख लें हमारा 8 लाख इंजीनियर यहाँ से बाहर जा चुका है अभी तक, बेरोजगारी की वजह से डेली सुसाइड हो रहे हैं। ये हमारा इस्लामी कंट्री है, इस्लामी ममालिक में ये हाल है। कंस्ट्रक्शंस अगर कर भी रहे हैं तो आप उस बाहर से लोगों को ला रहे हैं, अपने लोगों को आप रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे, तो इसका लोगों की बात ना करें, सिर्फ चाइना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ना अपने लोगों को वो एक मजदूरी की तरफ ही लेके जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, मजदूर बन गए हैं ऑब्वियसली। तो फिर भारत में क्या फ़र्क है हम में और भारत में कि आज उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है, पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो। बेसिक यही है ना कि भारत में ये है कि अपने लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करके और फिर अपनी ही मैन पावर को आप इन्हेंस कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी मैन पावर भी नहीं इन्हेंस हो रही और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी नहीं हो रहा। उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज आप क्या कहेंगी? उनके हर सेक्टर में दिखता है कि वो डेवलप हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, क्या कहती हैं? अगेन वही बात आ गई कि जब वहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, वो बाहर से तो लोग आके नहीं ना कर रहे, वो इंडियंस ही कर रहे हैं ना। तो बिज़नेस को जो है वहाँ पे देखें एम्पावर कर रहे हैं, वो इंडियंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में फ़ॉरेन जो है वो लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो उसको ओवरटेक किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तानी तो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नज़र आएगा या कहीं पे छोटा सा ढाबा खोल के बैठा हुआ नज़र आएगा। तो वो फॉरेन टीचर्स भी नहीं आना पसंद करे, क्यों? अब नहीं आना पसंद कर रहे ना, क्योंकि अब पाकिस्तान उनको वो आउटपुट नहीं दे रहा जो वो चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। आप भी स्टूडेंट रह चुके हो, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इन सालों में हमने कितनी तब्दीली लाई है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं किरदार होता है किसी भी मुल्क की जीडीपी में, इकोनॉमी में। ट्रांसपोर्ट का मैं अपना पर्सनली बताऊंगी, मैं अगर स्टूडेंट रही हूँ तो पहले जैसे यूनिवर्सिटीज़ की जो बस होती थी और ये जो मेट्रो जब बनी थी तब मैं स्टूडेंट ही थी, ये मेट्रो मेरे सामने ही बनी थी। इसमें ये हुआ था कि 2-3 साल के लिए जो ओवरफ्लो था ना आपका ट्रैफिक का, वो कम हो गया था, और जो हम 1.5 घंटे का सफ़र है वो चलें 15-20 मिनट में कर लेते थे। लेकिन अभी दोबारा हालात उसी लेवल पे आ गए हैं।